आप अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में आप किन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपके नजर में होना चाहिए, लक्ष्य आपके पास होना चाहिए, राइट। अगर आपके पास एक लक्ष्य ही नहीं है तो फिर आप पहुंचते कहीं नहीं है। अ लेटर विल रीच नो वेयर विदाउट एन एड्रेस। आप एक चिट्ठी में पता ना लिखे तो वो चिट्ठी कहीं पहुंचेगी क्या? जी नहीं, बिना पते की चिट्ठी कहीं नहीं पहुंचती। ठीक इसी तरह आपने बिजनेस शुरू किया है, आपका स्वागत। लेकिन इस बिजनेस में आपको पहुंचना कहाँ है, आपको पाना क्या है, लक्ष्य क्या है आपका? अगर ये लक्ष्य निर्धारित नहीं हो तो आप कहीं नहीं पहुंचते दोस्त, है ना। वो कहते हैं कि आप अपने शहर के रेलवे स्टेशन पे चले जाए, रेलवे खिड़की पर जाकर आप टिकट काउंटर पर बोले कि मुझे एक टिकट दे दो, और वो पूछे आपसे कि कहाँ की दे दूं, आपने कहा कि कहीं की दे दो, वो कहीं की नहीं देता और आप कहीं पहुंचते भी नहीं। यू हैव टू बी स्पेसिफिक माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में एक बड़ा मकाम हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आपके नाम के आगे एक कीर्तिमान स्थापित हो, तो आपको सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करने की जरूरत है। आप एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपने इस बिजनेस को शुरू क्यों किया है। आपको एक लक्ष्य पता होना चाहिए कि आपको पहुंचना कहाँ है। और जब आपके पास लक्ष्य होता है, जब आपके पास बिजनेस होती है, तो फिर आप कुछ मार्केट में आना, दुनिया में मिलने वाले जो हर्डल्स है, दुनिया में मिलने वाली जो रुकावटें हैं, फिर वो आपको तकलीफ नहीं देती, क्योंकि आपको पता है कि जाना कहाँ है ना। आप एक सड़क पर निकलते हो, आपको फर्ज करिए आपको ऑफिस जाना है, तो आपको पता है कि आपको ऑफिस पहुंचना है। अब सड़क पे कुछ गड्ढे आएंगे, कुछ ट्रैफिक जाम भी आएगा, है ना। कहीं कहीं पे सड़क बंद होगी तो डाइवर्सन भी हो सकता है कि आपको मिले, लेकिन आप सारी चीजों को पार करते हुए ऑफिस पहुंच जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है। लेकिन अगर आप सड़क पे निकल जाए और आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, तो सड़क पर अगर गड्ढे आएंगे, सड़क पर तो चले जाएंगे, क्योंकि आपको इधर जाना क्यों था आपको पता ही नहीं है। आप बोलेंगे यार इधर बहुत ट्रैफिक है, मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। दूसरी तरफ जाएंगे, वहां डाइवर्शन मिलेगी तो आप तीसरी तरफ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लक्ष्य का पता ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी में गोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Many people fail in life not because of ability or lack of ability and brains, but आपकी स्क्रीन पर है, many people fail in life not for lack of ability or brains or even courage, but simply because they have not organized their energies around goal. My dear friend, बहुत शानदार लाइनें हैं। इन लाइनों को आप अगर समझे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दुनिया में मैक्सिमम लोग अपने जीवन में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इसका कारण ये नहीं कि उनके अंदर में योग्यता की कमी थी, एबिलिटी की कमी होती है, या ऐसा नहीं है कि उनके पास करेज, साहस की कमी होती है, या ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं होते हैं। बस एक ही कारण होता है कि उन्होंने अपनी एनर्जीज को, अपनी ऊर्जा को किसी गोल के चारों तरफ नहीं लगाया। कोई गोल था ही नहीं उनकी जिंदगी में कि करना क्या है, पहुंचना कहाँ है, लक्ष्य क्या है। जिंदगी में गोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर ये हमें बात समझ में आ गई कि चलो जिंदगी में और इस बिजनेस में अगर हम कुछ कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, तो हमारे पास गोल का होना, लक्ष्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये आता है कि हाउ टू सेट गोल्स। मैक्सिमम लोगों को जब ये बात समझ में भी आ जाती है कि गोल का होना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज टाइप होते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अपना गोल सेट क्या करें, लक्ष्य क्या निर्धारित करें। ये भी एक समस्या है। बात बहुत सरल है लेकिन आसान नहीं है। कहते हैं ना, ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो सिंपल होती हैं मगर आसान नहीं होती है, सरल होती है ना। तो गोल सेट करना बहुत सिंपल है, बस नॉट इजी। लोग कंफ्यूज होते हैं, लोगों को लगता है कि यार गोल कैसे सेट करें, मेरा गोल क्या होना चाहिए। और जब बात गोल की आती है ना, तो बहुत सारे लोग सबसे पहले हाईएस्ट गोल पर चले जाते हैं। आगे लेके चलता हूँ। रीजंस हाउ टू सेट गोल्स टू अचीव सक्सेस माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में कोई गोल सेट करना चाहते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं, तो उसकी पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको एक रीजन तलाशनी होगी अपनी जिंदगी, है ना। एक वजह का होना बहुत जरूरी है सर। आप जिंदगी में कुछ भी करते हैं ना, आप इस बिजनेस को ले कुछ भी करते हैं ना, तो उसके पीछे एक वजह होती है, एक रीजन होती है। विदाउट रीजन नथिंग हैपेंस। आपने ये बिजनेस ज्वाइन क्यों किया, अपने आप से इस बात कीजिए। आपको एक रीजन तलाशने की जरूरत है, एक वजह तलाशने की जरूरत है। अगर आप गोल सेट करना चाहते हैं, अगर आप लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं, तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए यार। आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, आखिर इस बिजनेस को करने की जरूरत क्या है आपको। एक रीजन तो होगा ना कि आपको कहीं पहुंचना है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो,
आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में थे। हो सकता है लाइफ में आप कुछ मेटेरियलिस्टिक चीजें पाना चाहते हैं, आपको लंबी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए थी, बड़ा मकान चाहिए होगा, है ना। या हो सकता है कि आप अपने परिवार को एक बेटर लाइफ देना चाहते हैं, अपने माता पिता को अच्छी चिकित्सा देना चाहते हैं। हो सकता है आप अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एजुकेशन देना चाहते हो सकता है आप वर्ल्ड टूर पर जाने का इच्छा हो, आप कि आप दुनिया घूमना चाहते हैं। बहुत सारे लोग परिस्थितिवत कर्जे के शिकार हो जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनको अपने जीवन में बहुत सारा कर्ज चुकाना हो, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी हो, किसी को अपनी बहन की शादी करनी हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और ये रीजन पर्सनल होते हैं। आपका रीजन क्या है ये मैं डिफाइन नहीं कर सकता, आपका रीजन आप ही को तलाशना पड़ेगा। लेकिन एक रीजन का होना एक बहुत जरूरी है, एक वजह का होना चाहिए, जरूरी है सर, क्योंकि उस वजह की वजह से ही तो आप आज बिजनेस में है ना, उस रीजन की वजह से ही तो आज आप इस सेशन में है। जब आपको रीजन मिल जाता है ना कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, तो आपका गोल अपने आप सेट हो जाता है कि आपका रीजन क्या है, किस लिए आप काम कर रहे हैं। भाई दाल रोटी तो सबको मिल ही रही थी ना इस बिजनेस में। इस सेशन में जितने भी लोग हैं, मैं दावा दे सकता हूं कि इस सेशन में, इस बिजनेस में आने के पहले भी उनकी जिंदगी में दाल रोटी अच्छे से चल रही थी, सिर छुपाने के लिए सबके पास एक घर होगा ही। तो अचानक क्या जरूरत पड़ी कि एक बिजनेस में चले आए, अचानक क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू किया, है ना। कुछ तो रीजन रहा होगा ना, कोई वजह तो रही होगी कि आपको लगा होगा कि ये बिजनेस करने की आपको जरूरत है। उस रीजन को तलाशिए, आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं, आप पाना क्या चाहते हैं। जब वो रीजन आपको मिल जाता है ना, तो गोल अपने आप सेट हो जाता है। उस रीजन को तलाशिए, और ये रीजन आपको दुनिया में कोई नहीं बता सकता। ये रीजन हर आदमी के अपने पर्सनल होते हैं। आपके रीजन मैं नहीं बता सकता, मेरे रीजन आप नहीं बता सकते, है ना। हर आदमी की प्रायोरिटी अलग होती है, हर आदमी की प्राथमिकता अलग होती है। आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं, आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, इस रीजन को तलाशिए। और अगर आपने इस बिजनेस को एवं ही ज्वाइन कर लिया, आपने, आपको लगा होगा आप किसी दूसरे की सक्सेस को देखकर चले आए हैं, तो मैं आपको बता दूं दूसरे की सक्सेस पर ये बिजनेस ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। दूसरे की सक्सेस पे इस बिजनेस को मत कीजिए, अपना रीजन तलाशिए, अपने वजह होने चाहिए। कुछ तो जिंदगी में कमी होगी ना यार, इस दुनिया इंसान में, इस जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी होती ही है। तो कुछ तो कमी रही होगी ना हमारी जिंदगी में, कुछ तो पाना चाहते हो, कोई तो सपना रहा होगा हमारा। उस रीजन को बनाइए, उस अपने जीवन में उस वजह को तलाशिए और उस वजह को पकड़ लीजिए। जब उस वजह को, उस रीजन को आप पकड़ लेते हैं कि ये बिजनेस आपको क्यों करना है, आपका गोल सेट होने लगता है माय डियर फ्रेंड। और वो रीजन क्या हो सकते हैं, वो रीजन ड्रीम होते हैं माय डियर, क्योंकि जो चीजें हम अपनी जिंदगी में पा सकते हैं उन्हें तो हम पा ही लेते हैं, है ना। एक कहते हैं, एक लाइन आती है याद मुझे, कहते हैं कि एक बात अख्तियार के बाहर जो थी उसे किस खूबसूरती से तमन्ना कहा गया। जी हाँ दोस्त, जो बात हमारी अख्तियार में नहीं होती, जो बात हमारे बस में नहीं होती, उसे ही तो तमन्ना कहते हैं, उसे ही तो सपना कहते हैं ना। क्योंकि अगर वो हमारे बस में होता तो हम उसे सपना थोड़ी रहने देते, हम तो उसे पूरा कर चुके होते। फर्ज कीजिए आज आपको एक गाड़ी खरीदनी है, अगर आप खरीदने में कैपेबल है तो आज उसको खरीद ही लेंगे, फिर वो सपना थोड़ी रहेगी, फिर तो वो हकीकत हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आप खरीद नहीं पा रहे हैं, तभी तो वो सपना है, तभी तो वो तमन्ना है ना। तो ड्रीम्स हर इंसान की जिंदगी में होती है सर, और ड्रीम्स का मतलब ही है कि आप पाना तो चाहते हैं मगर पा नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ रीजन है, कुछ हर्डल्स है आपके रास्ते में, रुकावटें हैं। इसीलिए वो सपना, वो चीज जो आप पाना चाहते हैं, वो काम जो आप करना चाहते हैं, वो ड्रीम है। और ये ड्रीम ही आपका वजह होती है, ये ड्रीम ही आपके रीजंस होते हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आने के पहले आप उसे पूरा कर नहीं पा रहे थे। इस बिजनेस में आने के बाद, इस बिजनेस का प्लान देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में वो ख्वाब ख्याल में वो सपने जागृत हो गए, और आपको भी एक आशा की किरण नजर आई कि हाँ, मुझे लगता है कि इस बिजनेस से मैं वो सारे सपने पूरे कर पाऊंगा, इस बिजनेस में आकर वो सारी तमाम चीजें हकीकत में बदल जाएंगी जो मैं अपनी जिंदगी में कभी ख्वाबों ख्याल में सोचा करता था, है ना। तो इस बिजनेस में आने का कहीं ना कहीं आपको एक आशा की किरण नजर आई होगी। जब आपने प्लान देखा होगा, जब किसी ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया होगा, तो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक सपने जागृत हो गए होंगे कि हाँ, मुझे लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं काम करूंगा तो यहाँ से मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, राइट। तो याद कीजिए अपने सपनों को, माय डियर फ्रेंड। अ ड्रीम बिकम अ गोल when action is taken toward its achievement। जी हाँ दोस्त, जब आपने एक सपना देखा, सबके ही सपने होते हैं, और उस सपनों को पाने के लिए जब आप एक्शन शुरू कर देते हैं, जब आप अपने कार्य क्षमता, आप जब आप
काम करना शुरू कर देते हैं अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए, एक लक्ष्य की ओर जब अपना काम शुरू कर देते हैं तो वो गोल बन जाता है ना। मान लीजिए आपको जिंदगी में कुछ करना है, आपने ठान लिया कि मुझे ना अपने माता पिताजी को एक बहुत अच्छी लाइफ देनी है। अच्छी लाइफ का मतलब क्या होता है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, उनकी मेडिकेशन अच्छी होनी चाहिए, है ना। उनके लिए कुछ करना चाहते हैं हम जिंदगी में। अच्छा, ये सारी चीजें सिर्फ अपनी फैमिली से रिलेटेड नहीं हो सकती है। आपका ड्रीम और बड़ा हो सकता है, आपका एस्पेक्ट बड़ा हो सकता है कि आप अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप यू नो जो लेस प्रिविलेज बच्चे हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप ऑर्फनेज खोलना चाहते हैं, आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। सपने बहुत बड़े हो सकते हैं, सपनों का आकार बेशुमार होता है। आप देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सपने का साइज क्या है। कुछ लोग सिर्फ अपनी फैमिली में सीमित होकर रह जाते हैं कि मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छी जिंदगी चाहिए, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे मकान बनाना है। ये तो ठीक है, हर आदमी को अपने बारे में सोचना ही चाहिए। लेकिन अगर आपकी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो अपने बाद थोड़ा सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, थोड़ा समाज को कंट्रीब्यूट करें, थोड़ा देश को कंट्रीब्यूट करें। जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं उन्हें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सपने बहुत असीमित हो सकते हैं, है ना। एक सपने के बाद दूसरा सपना देखा जा सकता है। तो चले, शुरुआत हम अपने आप से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कि हमें एक अच्छी जिंदगी की जरूरत है। और जब उन सपनों को पाने के लिए आप उसके दिशा में कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो वो आपका गोल बन। ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। अब अगर इसको और ज्यादा स्पेसिफिक करें कि व्हाट इज गोल, तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, आप क्या पाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपके सपने क्या है। और जब आपको एक ड्रीम पता चल जाती है, आपका रीजन पता चल जाता है, आपकी वजह पता चल जाती है कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, सिंपली पुट अ डेट व्हेन यू विल गोइंग टू गेट इट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्स। आपके गोल्स रेडी हो गए हैं। जब आपका वजह पता चल जाता है ना आपको, जब आपके सपने पता चल जाते हैं ना आपको, और उस सपनों को आप कब पूरा करना चाहते हैं, आपने उसके साथ एक डेट लगा दिया, आपका गोल बन गया। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि, और ये ड्रीम छोटा से छोटा हो सकता है, मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपए का एक गोल सेट किया। आपका ड्रीम था कि आप 20,000 रुपए का एक मोबाइल खरीदना चाहते हैं। गोल छोटे भी हो सकते हैं। आपने 20,000 रुपए का एक मोबाइल खरीदना है, ये आपका ड्रीम है। उस ड्रीम में एक डेट लगा दीजिए कि ये 20,000 रुपए का मोबाइल आप कितने दिन में कब खरीदना चाहते हैं। जब आप उस पर एक डेट लगा देते हैं ना सर कि आपने एक मोबाइल खरीदना है 20,000 रुपए का, और 20,000 रुपए का मोबाइल मुझे 31 दिसंबर को खरीदना है, तो आपकी ड्रीम जो है वो गोल में परिवर्तित हो गई। कि अब आपके पास एक गोल है कि मुझे 31 दिसंबर 2023 तक 20,000 रुपए इस बिजनेस से कमाने हैं, क्योंकि मैंने अपना गोल निर्धारित कर रखा है कि मुझे 31 दिसंबर को 20,000 रुपए का मोबाइल खरीदना है। तो जैसे ही आप अपने ड्रीम के साथ एक स्पेसिफिक डेट पंच कर देते हैं ना कि ये गोल, आप इस ड्रीम को कब पूरा करना चाहते हैं, आपका गोल वहां से शुरू हो जाता है। राइट। अगर इनको और ज्यादा स्पेसिफिक करें कि भाई, बहुत सारे लोग फिर भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर कुछ इनरियलिस्टिक ड्रीम देखने लगते हैं लोग, है ना। तो ड्रीम को अगर हम और ज्यादा बाइफिकेट करें तो हमें समझने में और ज्यादा आसानी हो जाती है कि हम अपने गोल को कैसे सेट कर सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर है ड्रीम। ड्रीम को हम इस तरह से बाइफिकेट कर सकते हैं। डी फॉर डिजायरेबल। आपका जो गोल है वो डिजायरेबल होना चाहिए, है ना। आपकी इच्छा होनी चाहिए उस गोल को पूरा करने की। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गोल तो बना लिया है लेकिन उस गोल के प्रति वो उदासीन होते हैं। गोल को प्राप्त करने की उनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं होती कि हाँ जी हम एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं, हमारा गोल है, हमारा ड्रीम था कि हम एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं। किसी ने बताया कि आप कब एवरेस्ट पे कब जाना चाहते हैं, तो उन्होंने डेट भी पंच कर दिया कि जी मैं 31 मार्च 2024 तक मैं एवरेस्ट फतेह करना चाहता हूँ। अब गोल सेट हो गया लेकिन मन में इच्छा ही नहीं है। उन्हें पता है कि यार एवरेस्ट में थोड़ी चढ़ पाएंगे, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम एवरेस्ट पे चढ़ जाएं। ड्रीम तो है, देख लिया, ड्रीम है कि अमेरिका जाना चाहते हैं, ड्रीम है कि मैं ना अमेरिका जाना चाहता हूँ। अच्छा, किसी ने पूछा ड्रीम कब तक अमेरिका जाना चाहते हैं, जी मैं जनवरी 2024 में अमेरिका जाना चाहता हूँ। गोल के साथ गोल सेट हो गया, ड्रीम के साथ डेट भी पंच कर दिया।
लेकिन मन में इच्छा ही नहीं हो रही, उनको लगता है अरे यार कहाँ जा पाएंगे, हम वीजा ही नहीं मिलेगा, अमेरिकन कॉन्सुलेट जाएंगे तो हमारा वीजा ही रिजेक्ट कर देगा। तो मुझे पता है कि ये ड्रीम पूरा नहीं होगा। यानी ड्रीम है, किसी के कहने पे उन्होंने डेट भी पंच कर दिया, लेकिन डिजायरेबल ही नहीं है, इच्छा ही नहीं, जानते हैं कि होगा ही नहीं, तो वो कभी नहीं होगा। तो आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स शुड बी डिजायरेबल माय डियर फ्रेंड। वो आपके अंदर वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि इसे पूरा करना ही करना है, एट एनी कॉस्ट मुझे इसको पूरा करना ही करना है। द ड्रीम शुड बी डिजायरेबल। एंड सेकंड, जिसको कहते हैं आर फॉर रियलिस्टिक माय डियर फ्रेंड। द ड्रीम मस्ट बी रियलिस्टिक। बहुत सारे लोग ऐसा ड्रीम देखते हैं कि जी हमको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है। भाई साहब, आप इंडियन हैं तो अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ये रियलिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ ऑफ लैंड, अमेरिकन लॉ ऑफ लैंड ये कहती है कि नॉन अमेरिकन कभी प्रेसिडेंशियल चुनाव में हिस्सा ले ही नहीं सकते। आप ज्यादा से ज्यादा वहां जाकर सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप ले सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा जाकर वहां ग्रीन कार्ड होल्डर हो सकते हैं, लेकिन आप वहां के पॉलिटिक्स में चुनाव का हिस्सा नहीं बन सकते। तो इस जन्म में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपने यूएस में जन्म नहीं लिया तो आप यूएस के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते यार, है ना। ये बताने के पीछे मकसद मेरा ये है कि ड्रीम जो भी आप देखें वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसा कुछ सपना देख लें जिसमें उस सपना पूरा ही ना हो सके। अब मान लीजिए कि एक्सक्यूज मी, तो मान लीजिए कि किसी ने सपना देखा कि मुझे ऐश्वर्या राय शादी करनी है, तो ऐश्वर्या राय अगर कुंवारी होती, उनकी शादी नहीं होती तो फिर भी चांस था। अभी ऐश्वर्या राय की शादी हो गई है, उनके बच्चे हो गए हैं, तो कहाँ ही अपने बीवी पति को बच्चों को छोड़कर आपके साथ आएंगी, है ना। तो अगर आप ऐसा रियलिस्टिक ड्रीम, ऐसा ड्रीम देखेंगे कि आपको ऐश्वर्या राय शादी करनी है, तो बहुत हद तक चांस है, 99% तक तो चांस है कि ये रियलिस्टिक ही नहीं है। हाँ, चमत्कार कहीं भी होते हैं, तो मैं चमत्कारों की बात नहीं करता, बट अमूमन ये इरियलिस्टिक ड्रीम ही है। तो इन शॉर्ट, ड्रीम शुड बी रियलिस्टिक। आप ऐसा ड्रीम देखें जो पूरा किया जा सके, ऐसा ड्रीम ही ना देखें जिसको पूरा ही ना किया जा सके। अब किसी ने ड्रीम देख लिया कि भाई मैं चांद पे घर बनाऊंगा, तो हो सकता है फ्यूचर में ह्यूमन कॉलोनीज चांद पे बनने लगे, लोग वहां प्लॉट खरीद के घर बनाने लगे, मकान बनाने लगे, लेकिन एज ऑफ नाउ ये तो इरियलिस्टिक है ना। किसी ने पूछा कि आपने भाई बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, तो कहते हैं जी हमारा ड्रीम है, हम चांद पे जाके घर बनाना चाहते हैं, वही सेटल होना चाहते हैं। तो ये तो इरियलिस्टिक ड्रीम है ना सर। इन शॉर्ट, ड्रीम शुड बी रियलिस्टिक। जिन चीजों को हम पूरा कर सकते हैं, जो चीजें एक्चुअली वास्तव में है, ऐसा कुछ अवास्तविक चीजों का ड्रीम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पूरे ही नहीं होंगे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार ये ड्रीम तो पूरा ही नहीं हो रहा है ना। तो द ड्रीम शुड बी रियलिस्टिक माय डियर फ्रेंड्स। E for emotional, oh my dear friends, dream should be emotional. आपके सपने के साथ आपके इमोशंस का जुड़ा होना बहुत जरूरी है। देखिए, हम सारे लोग इंसान हैं और हमें इमोशंस ड्राइव करते हैं, हमें लॉजिक ड्राइव नहीं करते। इंसान की जिंदगी को हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, हमारी भावनाएं ही ड्राइव करते हैं। हम भावनात्मक लोग हैं, हम इंसान हैं, यानी हमारे अंदर फीलिंग्स है, हमारे अंदर इमोशंस है, और ये इमोशंस ही हमें ड्राइव करते हैं कुछ भी पाने के लिए। तो जब आप अपने ड्रीम के साथ अपने इमोशन को जोड़ देते हैं ना, तो आपका वो इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है, क्योंकि आपने अपने इमोशन को उसके साथ जोड़ दिए। मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे, समझ रहे हैं। मैं अपने पत्नी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं मेरे समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जब आप इमोशन अटैच कर देते हैं ना सर, तब आपका वो बॉन्ड बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। तब आप एकदम इमोशनली जब किसी चीज से अटैच हो जाते हैं, तो आप उसको पाने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं, क्योंकि आपका इमोशन जुड़ गया है ना। तो अपने ड्रीम के साथ, अपने गोल के साथ अपने इमोशन को अटैच करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप इमोशन को अटैच करेंगे। और इमोशन कैसे अटैच होता है? किसी भी चीज के साथ मेरा शब्द जोड़ दीजिए। आपकी जिंदगी में ये जो मेरा शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको याद रखिए। हम जिन चीजों को अपना समझते हैं, उन्हीं से हमारा इमोशन अटैच हो जाता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बाइक, मेरी कार, मेरा मकान, मेरा देश, मेरा बिजनेस, मेरी कंपनी, मेरा धर्म, ये मेरा वर्ड इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब किसी चीज के साथ मेरा जुड़ जाता है ना, तो हम उससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं, है ना। मेरा बिजनेस, जब आप किसी भी चीज को अपने साथ जोड़ लीजिए, जब आप किसी चीज को अपने से जोड़ते हैं ना,
वो आपके साथ इमोशनली अटैच हो जाता है। और जब इमोशनल भावनात्मक बॉन्ड जब किसी चीज के बीच में हो जाती है, तब उससे पकड़ बहुत मजबूत होती है, आप उससे आसानी से छूट नहीं सकते। और जब आपके ड्रीम के साथ आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना, तो आप इसको पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। ट्राई टू द गोल शुड बी इमोशनल माय डियर फ्रेंड, भावनात्मक रूप से आपके संग जुड़ा हुआ होना चाहिए। ए फॉर अचीवेबल माय डियर फ्रेंड, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्रीम शुड बी अचीवेबल। ऐसा कोई डेट न लगाते कि जो अचीव ही नहीं कर पाए। मान लीजिए मैंने एक ड्रीम, किसी ने पूछा कि आपका ड्रीम क्या है, मैंने बोला कि जी हमारा ड्रीम है कि हम 50 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। तो बोला बहुत अच्छा, और अचीव कब करेंगे? जी मैं बोलूंगा कि मैं 70 साल में कमाना चाहता हूँ। तो 70 साल तक तो मैं जिंदा ही नहीं रहने वाला हूँ, है ना? तो ड्रीम शुड बी अचीवेबल। आपका ड्रीम आपके रीच के अंदर होना चाहिए कि आप उसको तय सीमा के अंदर उसको अचीव कर सके। राइट, मैं समझा पा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको कि द ड्रीम शुड बी अचीवेबल। उसके साथ जो जो भी आप डेट पंच करें, बहुत कलाकार टाइप के लोग होते हैं ना, उनको जब हम गोल सेटिंग सिखाते हैं तो पूछते हैं कि आपका ड्रीम क्या है, तो बताते हैं जी हमारा ये ड्रीम है। अच्छा बहुत बढ़िया, तो कब तक पाना चाहते हो? तो वो प्रोक्रास्टिनेशन आती है, बहानेबाजी होती है, तो वो 10 साल बाद का ड्रीम डेट लगा देते हैं कि हमको लगता है कि 10 साल में हम ये पूरा कर लेंगे। 10 साल तक आप जिंदा भी रहेंगे, ये किसको पता है ना? ड्रीम शुड बी अचीवेबल माय डियर फ्रेंड। एक स्पेसिफिक, एक रेलेवेंट डेट उसके साथ ऐड कीजिए जो कि हाँ इस काम को इतने समय के अंदर कर देंगे। तो ड्रीम शुड बी अचीवेबल माय डियर फ्रेंड। And of course, M for measurable. The dream should be measurable in terms of money. आपके ड्रीम को आप एक पैमाने में माप सके। ऐसा कोई ड्रीम मत देखे जिसे मापा ही ना जा सके, है ना? क्योंकि अगर माप नहीं पाएंगे तो वो स्पेसिफिक नहीं होगा, और स्पेसिफिक नहीं होगा तो उसको आप पाएंगे कैसे? मेजरेबल का मतलब जिसे मापा जा सके, जिस किसी पैमाने में उसको माप सके, है ना? जैसे किसी ने कहा कि जी मैं खुश होना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है कि मैं खुश होना चाहता हूँ। खुशी का कोई पैमाना है क्या? खुशी को आप कैसे मेजर करेंगे कि कितनी खुशी चाहिए? 4 मीटर खुशी चाहिए कि 25 किलो खुशी चाहिए? कितने लीटर खुशी चाहिए कि आप खुश हो जाएंगे? आप कितना खुश होना चाहते हैं? तो खुशी का तो कोई पैमाना नहीं होता ना सर, खुशी को आप मेजर नहीं कर सकते। तो अगर आपकी ड्रीम ऐसी है जिसको आप मेजर ही नहीं कर सके, तो आप खुश तो है लेकिन आपको लगेगा कि नहीं थोड़ी और खुशी चाहिए होती। तो आदमी बोले भाई कितनी खुशी चाहिए, भाई मेजर तो कर ही नहीं सकते ना। तो ड्रीम शुड बी मेजरेबल, जिसको आप माप सके। अब जैसे कैसे, मान लीजिए कि आपका ड्रीम है कि आप एक मकान बनाना चाहते हैं, तो मकान जब बन जाएगा तो आपको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो ये तब ये मेजरेबल है कि आप वो खुशी चाहते हैं कि मकान, अपना मकान बनाने के बाद जो खुशी मिलती है ना, मैं वो खुशी प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये मेजरेबल है कि जब आपने इस बिजनेस से पैसा कमा के अपना मकान बना लिया और वो जो खुशी आपको मिली, वो जो हैप्पीनेस आपको मिली, वो मेजरेबल है, क्योंकि वो खुशी मकान बनाने की खुशी है। तो आपने मकान तो बना लिया, आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपकी खुशी तब है कि आप एक स्पेसिफिक, आप मर्सिडीज बेंज खरीदना चाहते हैं, आप होंडा सिटी खरीदना चाहते हैं, ये आपका, उसमें जो खुशी मिलेगी मैं वो खुशी चाहता हूँ। तो जिस दिन आपने मर्सिडीज खरीद ली, जिस दिन आपने होंडा सिटी खरीद ली, वो जो खुशी मिली, वो खुशी आपकी स्पेसिफिक है, आप उसको मेजर कर सकते हैं कि आपकी खुशी मर्सिडीज बेंज की प्राइस टैग के साथ आती है कि वो पैसे आपने कमा लिए, मर्सिडीज आपके दरवाजे पर खड़ी है, आप खुश है ना? द ड्रीम शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, कि आप उसको मेजर कर सके। राइट, आगे लेके चलता हूं। मेक अ विजन बोर्ड ऑफ योर गोल्स माय डियर फ्रेंड्स। अब ये कुछ बचपनों वाली हरकत है, कुछ लोग कहते हैं कि ये करने से क्या होगा। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि जब आपने गोल सेट कर लिया, जैसा हमने अभी बात करी कि इस बिजनेस में, जिंदगी में अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपके पास एक लक्ष्य का होना जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया, आपके ड्रीम्स है, आपने उस ड्रीम के ऊपर एक डेट लगा दी, आपका गोल भी रेडी हो गया कि यार सब कुछ सेट हो गया कि मैंने रीजंस तलाश लिए, मेरे रीजंस क्या है, मेरे वजह क्या है, उस रीजन के ऊपर आपने एक डेट पंच किया, अब आपका गोल भी रेडी हो गया, और हमने समझ लिया कि दैट शुड बी अचीवेबल, दैट शुड बी मेजरेबल, दैट शुड बी इमोशनल, दैट शुड बी डिजायरेबल, ये सारी चीजें भी हमने समझ ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, मेक अ विजन बोर्ड। व्हाट इज दिस विजन बोर्ड ऑल अबाउट? विजन बोर्ड का मतलब ये होता है सर कि आप घर में जिस जगह पे सबसे ज्यादा आपकी नजर जाती है, या आपके मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है ना, जहां पे दिन भर में कई बार आपकी नजर जाती है, वहां पे आप अपने गोल को लिख ले।
जी हाँ दोस्त, सुनने में बड़ा बचकाना लगता है, बचपने वाली बात लगती है कि आप अपने घर के दीवार पर एक बड़े से पोस्टर को लगाएं और उस पोस्टर में अपने विजन को, उस अपने ड्रीम को लिख लें, या अपने ड्रीम का एक फोटो लगा लें। अगर आपका ड्रीम का फोटो अवेलेबल है, मान लीजिए आपका ड्रीम एक मकान है, तो उस मकान का डिजाइन कैसा होना चाहिए, उस मकान का पोस्टर आप लगा लीजिए। अगर आपको एक पर्टिकुलर कार या बाइक की जरूरत है, एक मोबाइल की जरूरत है, तो उसका पर्टिकुलर फोटो आप अपने घर में लगा लीजिए जहां आपकी नजर अमूमन जाती है। इसको विजन बोर्ड कहते हैं, यानी आपको बार बार वो दिखती है वो चीज। अब लोग कई बार यहाँ पे मेरे से बोलते हैं क्या बचपना है सर, ये क्या बचकानी है, घर में काहे का पोस्टर लगाए, इससे पोस्टर लगाने से क्या हो जाएगा। मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, जो दिखती है जो चीजें ना, वो चीजें हमारे जिंदगी में आकार लेने लगती है। इसका साइंटिफिक रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन है। और मैं आपको बता दूं कि अपनी बुद्धि चला चला के हम लोगों ने आधी जिंदगी तो ऐसे ही खत्म कर ली है। हम सारे लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। हम सारे लोगों ने खूब बुद्धि लगाई है जिंदगी में, लगाई है कि नहीं लगाई है। हम जितनी बुद्धि लगा सकते थे उतनी बुद्धि हमने लगाई है अपनी जिंदगी में। और अपनी जिंदगी में पूरा बुद्धि लगा लगा के अपनी जिंदगी का 50% तो हमने ऐसे ही निकाल दिया, और रिजल्ट क्या है आप सबके सामने है। तो जब बुद्धि लगा लगा के कहाँ तक पहुंचे हैं ये तो हमें पता ही है। तो कभी कभी कुछ बच्चों वाली काम भी करके देखते हैं ना। इसमें कम से कम नुकसान तो कुछ नहीं है। फायदा हो कि ना हो, नुकसान तो नहीं है ना। आपने अपने घर पे अपने ड्रीम का एक पोस्टर लगा दिया, इससे नुकसान तो कुछ नहीं होगा। फायदा हो कि नहीं हो पता नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं है। तो जिस काम को करने में कोई नुकसान ही नहीं है तो एटलीस्ट करके देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, ऑब्वियसली देखना चाहिए। ये चीजें आपको जिंदगी में अपने गोल्स को प्राप्त करने में मदद करती है। और ऐसा मैं नहीं कहता। एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, मैंने एक बुक पढ़ी थी अपनी जिंदगी में, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, अगर इस किताब को आप पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको रिचेस्ट कैसे बनना है, आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा धनवान कैसे बनते हैं। तो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में आपको बताया जाता है कि जो चीजें आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, उसका एक विजन बोर्ड बनाइए। जब आप वो विजन बोर्ड बनाते हैं तो अमूमन दिन में कई बार जब आपके नजर में वो चीजें आती है ना, तो ये आपके दिमाग को ट्रिगर करती है कि आपको ये पाना है, आपको ये पाना है, आपको ये पाना है। आपका दिमाग अकॉर्डिंगली एक्ट करने लगता है। और जब आपका दिमाग किसी चीज को बार बार देखता है और बार बार आपके दिमाग में वो चीजें ट्रिगर होती है ना, तो नेचर आपके सामने वैसे संभावनाएं बनाने लगती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज आपके सामने बनने लगती है कि आप उस गोल की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, आप वो गोल को प्राप्त कर ले। ये चीजें ड्रामेटिकली काम करती है। ट्रस्ट माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट मी, ये चीजें बहुत ज्यादा काम करती है। तो करके तो आप देखिए, बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, बुद्धि लगा लगा के आधी जिंदगी तो हमने खराब कर ही ली है यार। एक बार बिना बुद्धि का किसी के कहे मान लेते हैं। मेक अ विजन बोर्ड माय डियर फ्रेंड्स। अपने ड्रीम का एक पोस्टर बनाइए या अपने ड्रीम के बारे में लिखिए और एक विजन बोर्ड बनाइए और वहां पर टांग दीजिए, चिपका दीजिए, पोस्टर लगा दीजिए कि जब आप नींद से उठे तो आपकी नजर के सामने वो आना चाहिए, जब आप घर में आए तो आपको वो दिखना चाहिए, राइट। जब आप एक विजन बोर्ड बनाते हैं ना, तो फिर संभावनाएं बढ़ने लगती है। फिर आप, और सिर्फ विजन बोर्ड लगाने से नहीं होगा। ऑब्वियसली किसी ने कहा कि सर हम मर्सिडीज बेंच खरीदना चाहते हैं, हमने मर्सिडीज का पोस्टर खरीदा, घर में लगा दिया, अब मर्सिडीज आ जाएगी। भैया उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप विजन बोर्ड बनाते हैं तो ये आपकी संभावनाएं प्रबल कर देती है, ये आपके माइंड को ट्रिगर करती है। और आपका माइंड जो है वो नेचर से, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जब दिमाग बार बार नेचर को एक संदेश भेजता है ना कि यार आपके सामने दिखता है उसको कि यार मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, वो जब आप सिग्नल भेजते हैं ना तो संभावनाएं आने लगती है। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, गोल सेटिंग एंड ट्रिगरिंग, इसको कहते हैं हाउ टू ट्रिगर योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप कैसे ट्रिगर कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बड़ा सेशन है। और आप मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं कि आप जब एक ड्रीम देखते हैं ना, तो जो उस ड्रीम का मेक अ विजन बोर्ड, एक विजन बोर्ड बनाइए, उसका पोस्टर अगर अवेलेबल है तो उसका पोस्टर लगाइए, पोस्टर नहीं है तो उसको लिख लीजिए और लिख कर अपने घर में कहीं ऐसे जगह पे लगा दीजिए जिसमें बार बार आपकी नजर जाती है। आपके मोबाइल का वॉलपेपर हो सकता है कि आप जब जितनी बार आप मोबाइल ऑन करेंगे आपको वो चीजें दिखेगी। जब आप विजन बोर्ड बनाते हैं ना सर, तो आपके ड्रीम को पूरा होने में संभावना अति प्रबल हो जाती है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स, है ना। जैसा मैंने आपको बताया कि जब चीजें बार बार हमें दिखती है ना, बार बार हमें जो कोई चीज दिखती है तो उसको पाने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। व्हाट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन? देखिए, दो तरह की साइट्स होती है, देयर इज अ आई साइट एंड माइंड साइट, है ना। आई साइट होती है और माइंड साइट होती है। जिंदगी में मैक्सिमम लोग जो है वो आई साइट के साथ ही रहते हैं, माइंड साइट के साथ नहीं रहते। कुछ विजनरी पर्सन होते हैं, है ना,
जो विजन उनका बड़ा होता है, वो आगे परे देख सकते हैं, वो समझते हैं कि आने वाले समय में, फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं। ये माइंड साइट है। देखिए, आई साइट का मतलब होता है आंख से, दृष्टि जिसे हम कहते हैं। आप अपने आई साइट से कितना देख सकते हैं? आप जिस कमरे में बैठे होंगे उस कमरे भर को देख सकते होंगे, है ना? आप अभी जिस कमरे में बैठे होंगे, अपने आंखों की दृष्टि से आप उस कमरे की चीजों को ही देख सकते होंगे, जिसको कहते हैं हम आई साइट। एंड व्हाट इज माइंड साइट? माइंड साइट आंखें बंद करके देखी जाने वाली चीज है, मन की आंखों से देखना, दिमाग की आंखों से देखना। माइंड साइट से आप कुछ भी देख सकते हैं। माइंड साइट से आप अपने घर में बैठे बैठे ताजमहल देख सकते हैं। आप आंखें बंद करिए, कल्पना कीजिए कि ताजमहल कैसा है, आपको दिखाई देगा। माइंड साइट से आप लाल किला देख सकते हैं। माइंड साइट से आप एफिल टावर देख सकते हैं। माइंड साइट से आप चांद पे जा सकते हैं। माइंड साइट इज वेरी पावरफुल, माय डियर फ्रेंड। मन की आंखें, दिमाग की आंखें जिसे कहते हैं। अगर आप माइंड साइट पे फोकस करते हैं ना, अगर आप विजुअलाइज करना शुरू करते हैं कि हाँ, आप अपने आप को देखिए माइंड साइट पे, कि हाँ, एक दिन ऐसा आ गया है कि मैं इस बिजनेस में मैं 10 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, मैं इस बिजनेस में सीनियर एलाइट बन गया हूँ, मैं इस बिजनेस में फाउंडर एलाइट बन गया हूँ, मेरी 10,000 लोगों की टीम है, शानदार बिजनेस हो रहा है। जब आप ये विजुअलाइज करना शुरू करते हैं ना माइंड साइट से, ये हकीकत में नहीं है, ये हकीकत में नहीं है, क्योंकि हकीकत तो आई साइड से देखी जाती है। लेकिन माइंड साइड से आप वो सब चीजें देख सकते हैं जो फ्यूचर में होने वाली होती है। देखिए, जिंदगी में, दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है ना, वो 2 बार बनती है। पहले किसी की माइंड साइड पे बनती, किसी के दिमाग में बनती होगी। ताजमहल कितनी बार बना है? 2 बार बना है। पहले किसी के दिमाग में बना होगा ना, फिर उसने उसको दुनिया में बनाया होगा। हर चीज जिंदगी में 2 बार बनती है। तो पहले अगर आप जिंदगी में अपनी अपनी लाइफ को शानदार करना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, तो पहले आपको दिमाग में उसका एक छवि बनानी होगी, उसका एक पिक्चर बनाना होगा। जब दिमाग में पिक्चर बनेगी ना, तो वो सही में भी बनेगी। कहते हैं कि जिसकी कल्पना की जा सकती है, उसकी रचना भी की जा सकती है। तो अगर आप किसी चीज की रचना करना चाहते हैं, तो पहले शर्त यह है कि आप उसकी कल्पना तो कीजिए। कल्पना करेंगे तो ही रचना होगी। पहले डिजाइन माइंड में आएगा, फिर तो डिजाइन बनता है। दुनिया में किसी भी चीज का, आप जो मोबाइल यूज करते हैं, जिस मकान में आप रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में तो बना होगा ना, तब जाके वो हकीकत में वो उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। तो 2 चीजें होती है माय डियर फ्रेंड, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जैसे मैंने बताया, आप चीजों को विजुअलाइज कीजिए। आई साइड से तो हम देखते हैं जो हकीकत में, जो आज है, जो प्रेजेंट है, वो है हम आई साइड से देखते हैं। लेकिन फ्यूचर को हम माइंड साइड से देख सकते हैं, है ना? तो विजुअलाइज कीजिए अपने बारे में। आप सोचिए कि आप इस बहुत शानदार लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी टीम हो गई है, आप महीने के 20, 25, 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। इन चीजों को माइंड में विजुअलाइज कीजिए। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन माय डियर फ्रेंड। और जिस चीज को आप विजुअलाइज कर सकते हैं, उस चीज को आप पा भी सकते हैं। यू हैव टू विजुअलाइज माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आपके अंदर ये विजुअलाइजेशन की पावर आ गई है, तो आइए आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ। कीप विजुअलाइजेशन माइंड, हमेशा अपने आप को विजुअलाइज करते रहिए, है ना? सपनों को, बड़े सपने देखिए। पैसे थोड़ी लग रहे हैं बड़े सपने देखने में। माइंड साइड को काम पे लगाइए और बड़े सपने देखिए कि एक दिन ऐसा हो जाएगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा। जब आप विजुअलाइज करते हैं ना, तो सारी कायनात जुट जाती है आपको उन चीजों को प्राप्त करने में मदद करने में। तो 3 तरह के गोल होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आइए आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो जब अगर आपने विजुअलाइज करना सीख लिया, आपने विजन बोर्ड बनाना सीख लिया, तो अपने गोल को कैसे क्रम क्रम से गोल तक कैसे पहुंचेंगे। पहला जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म ऑफ गोल, सेकंड जिसे कहते हैं मिड टर्म ऑफ गोल, एंड तीसरा जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑफ गोल। क्योंकि यहाँ जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब हम उन्हें विजन बोर्ड बनाने के लिए कहते हैं, तो सबसे पहले वो 1 करोड़ के मकान की फोटो लगा देते हैं। आज उन्होंने बिजनेस अभी शुरू किया है, अभी महीने का 5,000 रुपया कमा रहे हैं, और विजन बोर्ड पे 1 करोड़ रुपए का घर लगा रखा है। तो लोग कहते हैं कि ये घर तो हमारा तो अल्टीमेट गोल घर ही है, तो हम गोल घर का ही फोटो क्यों ना लगाए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा सवाल आपसे है कि मान लीजिए आपको ग्रेजुएट बनना है, आप जिंदगी में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करे, तो पहले ही दिन उसे ग्रेजुएशन की किताब लाकर दे देते हैं, या पहले उसको स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 की किताबें पढ़ाते हैं? हालांकि उस बच्चे को जाना ग्रेजुएशन तक ही है, लेकिन पहले वो बच्चा प्राइमरी में पढ़ेगा, पहले 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ेगा, फिर सेकेंडरी खत्म करेगा, फिर वो क्लास 10 का एग्जाम देगा, फिर वो हायर सेकेंडरी में जाएगा, फिर वो एचएस का एग्जाम देगा, +2 के बाद वो ग्रेजुएशन में जाएगा। पहुंचना उसे ग्रेजुएशन पर ही है, लेकिन वो डायरेक्टली हनुमान कूद करके ग्रेजुएशन में नहीं पहुंच सकता। एक क्रम होता है, एक रास्ता होता है जिससे होकर आपको गुजरना होता है, और वो रास्ता क्या है कि आप
प्राइमरी सेक्शन से शुरू करते हैं। पहले 1 क्लास पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, फिर आप धीरे धीरे आप ग्रेजुएशन भी करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद फिर मास्टर्स भी करते हैं, फिर पीएचडी भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत ये है, शर्त ये है कि आप छोटे से शुरू करें। ऐसा तो नहीं कि आपने बच्चे को पहले ही दिन ग्रेजुएशन की किताबें लाकर दे दी कि ले बेटा पढ़ना, तेरे को बनना ग्रेजुएट ही है, तो फालतू में 7-8 की किताबें पढ़ के समय क्यों बर्बाद कर रहा है, डायरेक्ट ग्रेजुएशन की किताब पढ़ ले, डायरेक्ट ग्रेजुएट हो जा तू। संभव है क्या? हो पाएगा क्या? वो बच्चा अनपढ़ रह जाएगा, वो ग्रेजुएट तो होगा नहीं, वो उसको एबीसीडी आपने सिखाई नहीं, उसको 1-2 आपने सिखाया नहीं, उसको प्लस माइनस आपने सिखाया नहीं, डायरेक्ट उसको ग्रेजुएशन की किताब पकड़ा दीजिए कि भाई तू ग्रेजुएशन हो जा, ग्रेजुएट हो जा, पढ़ जा, तो वो ग्रेजुएट भी नहीं होता, वो अनपढ़ रह जाता है। तो इसीलिए आपका बड़ा गोल जो भी है, उस बड़े गोल तक पहुंचने का रास्ता छोटे छोटे गोलों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले हमें शॉर्ट टर्म गोल सेट करने की जरूरत है, उसके बाद हमें मिड टर्म गोल सेट करने की जरूरत है, उसके बाद हमें लॉन्ग टर्म गोल पे पहुंचना है। तो मान लीजिए लॉन्ग टर्म गोल तो हर आदमी का बड़ा इजी होता है, लोग जी सर हम 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, जी हम 5 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, ये तो आपका लॉन्ग टर्म गोल है। लेकिन उसके पहले शॉर्ट टर्म गोल सेट कीजिए। शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है? मैं आपको गोल सेट करने का बहुत सिंपल फंडा देता हूं। मान लीजिए कि आज आपको कहीं से 20,000 रुपए मिल जाए, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको 20,000 रुपए मिल गया, सड़क पे गिरा हुआ, मिल सकता है ना, तो इस 20,000 रुपए से आप क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे। 20,000 रुपए अगर आपको कहीं अचानक मिल जाए, या आपके दादाजी ने आपको गिफ्ट कर दिया हो, या किसी ने आपको 20,000 रुपए गिफ्ट कर दिया हो, अचानक से 20,000 रुपए आपको मिल जाए, तो उस 20,000 रुपए से आप क्या करना चाहेंगे? कुछ तो करेंगे ना। हो सकता है एक मोबाइल फोन खरीदेंगे, 2-4 कपड़े बना लेंगे, घर पे एक फ्रिज ले आएंगे, या कोई टीवी खरीदे, कुछ कुछ तो कमी होगी जो आपकी जिंदगी में, जो उस 20,000 रुपए से आप पूरा करना चाहते हैं। तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि पहला गोल आपका ये होना चाहिए, 20,000 रुपए में मैं क्या खरीदना चाहता हूँ, ये क्या करना चाहता हूँ, कि बच्चे का फीस देंगे, कुछ तो कहीं घूमने चले जाएंगे, कुछ तो करेंगे ना उस 20,000 रुपए का। तो ये 20,000 रुपए से जो आप करना चाहते हैं वो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है ना? क्लियर है? अब आप 20,000 में 3-4 गोल भी लिख सकते हैं कि 5,000 रुपए का मैं एक पेन खरीदूंगा, 5,000 रुपए की मैं एक जूता खरीदूंगा, या मैं एक ड्रेस खरीदूंगी, या घर में एक माइक्रोवेव लेके आएंगे, कुछ भी हो सकता है। कि अगर आपको अचानक से कहीं से 20,000 रुपए मिल जाए, तो 20,000 रुपए से आप क्या क्या करना चाहेंगे? सोचिए, आपको आंसर मिलेगा, वो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। उसके साथ एक डेट पंच कीजिए कि मैं 20,000 रुपए 1 महीने में कमाना चाहती हूँ, तो 20,000 रुपए में 1 महीने में क्या क्या करना चाहते हो, वो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया। अब इन चीजों का रेलेवेंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इन चीजों का रेलेवेंस ये रहा, और ये शॉर्ट टर्म गोल छोटे छोटे हो सकते हैं। ये 2,000 रुपए का भी गोल हो सकता है कि 2,000 रुपए में मैं क्या करना चाहता हूँ, कि मैं एक शर्ट खरीदना चाहता हूँ, कि मैं एक साड़ी खरीदना चाहती हूँ। आप छोटे छोटे 2-2 हजार रुपए के 10 गोल लिख लीजिए कि आपके ये शॉर्ट टर्म गोल है। इसका रेलेवेंस ये होता है ना सर, कि जब आप एक 2,000 रुपए का गोल पूरा कर लेते हो, जब आप उस पर टिक लगाते हैं ना, तो आपको लगता है कि यस मैंने एक गोल अचीव कर लिया। उस अमाउंट पे मत जाइए कि वो 2,000 रुपए का गोल था। आपने एक डेट तय किया था, एक एक ड्रीम के ऊपर आपने डेट लगाई थी, और तय सीमा पे जब आप उस गोल को पूरा कर लेते हैं और जब उसके सामने टिक लगाते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है कि यस पहला गोल मैंने पूरा कर लिया। पहला गोल 2,000 रुपए का था, दूसरा गोल 5,000 का था। फिर आपने जब वो 5,000 का गोल पूरा कर लिया ना, तो आप जब वो दूसरा टिक लगाते हैं कि यस मैंने दूसरा गोल भी पूरा कर लिया, तो आपके अंदर से वो ऊर्जा आती है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं तीसरा जो 20,000 का गोल है ना, मैं वो भी पूरा कर लूंगा। और जब आपने तीसरा गोल पे टिक किया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस से आप लवरेज हो जाते हैं कि यार जब मैंने 20,000 रुपए का गोल सेट कर लिया ना, तो 1,00,000 रुपए का जो गोल है वो भी मैं पूरा कर सकता हूँ। अंदर से वो कॉन्फिडेंस आता है। ये चीजें आपको इसीलिए बताई जाती है कि धीरे धीरे आप बड़े गोल की ओर अग्रसर होते हैं। पहले दिन आपने 50 लाख का गोल सेट कर लिया, और 2 साल मेहनत करने के बाद ही 50 लाख का गोल पूरा नहीं हुआ, आप डिमोटिवेट हुए, आप बोलते हैं यार गोल तो पूरा ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने वो जॉय ऑफ अचीवमेंट आपको मिला ही नहीं। लेकिन आपने 2,000 का गोल सेट किया और आपने उसको पा लिया, तो आपके अंदर वो जॉय ऑफ अचीवमेंट आता है, आपके अंदर वो ऊर्जा आती है कि यस मैंने एक चीज तय की थी, मैंने उसको पूरा कर लिया। फिर आप श्रय धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए शॉर्ट टर्म गोल की जरूरत पड़ती है। मिड टर्म गोल पर लेके जाता हूँ आपको। मिड टर्म गोल आप कुछ भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि वो 50,000 का भी हो सकता है, 1,00,000 का भी हो सकता है।
आप एक मिड टर्म गोल सेट कीजिए कि अगर आपको अचानक से 1 लाख रुपए मिल जाए तो उस 1 लाख रुपए से आप जिंदगी में क्या करना चाहेंगे, कोई बाइक खरीदना चाहेंगे, कुछ भी खरीदना चाहेंगे, उसको आप अपना मिड टर्म गोल सेट कीजिए। और जब आप वो मिड टर्म गोल सेट करते हैं ना सर, जब आप उसके आगे टिक लगा लेते हैं, फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि यस आई कैन डू दिस। अगर मैंने शुरू के 5 गोल को टिक कर लिया, तय समय पर मैंने पूरा कर लिया, तो इसके बाद के 5 गोल भी मैं जरूर पूरे करूंगा। और इसके बाद माय डियर फ्रेंड, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल पे जा सकते हैं कि आपको एक मर्सिडीज खरीदनी है, आपको मकान बनाना है, आपको बेटी की शादी करनी है, आपको पिताजी को हज पे भेजना है, आपके बड़े गोल कुछ भी हो सकते हैं। जब आपने 10 गोल लिख कर रखे और पहले 8 पे आप टिक कर लेते हो ना, तो बाद के 2 ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? तो आप अपने गोल को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म पे बाइफिकेट कर सकते हैं। रिमेंबर द थ्री टाइप ऑफ वीज। तो मैं इजाजत नहीं देता, मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज। विजुअलाइजेशन के बारे में हमने बात करी कि आपको अपने ड्रीम को विजुअलाइज करने की जरूरत है, आपको अपने माइंड साइड को यूज करने की जरूरत है। आप विजुअलाइज तो कीजिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या बन गए हैं। जब आप वो विजुअलाइज करते हैं ना, तो धीरे धीरे वैसे हो जाते हैं। और विजुअलाइजेशन के बाद सर सेकंड होता है ना, जिसको कहते हैं वर्बलाइज। और अपने ड्रीम्स को कुछ लोगों को बता दीजिए, कुछ लोगों को वर्बलाइज कर दीजिए, मुंह से बता दीजिए कि मैं ये पाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। ये करने से क्या होता है ना, ये चीजें आपकी जिंदगी में फ्यूल का काम करती है। अगर आप अपने सपनों को भूलना भी चाहे ना, तो ये लोग आपको भूलने नहीं देते। आपने अपने 4 दोस्तों को बता दिया कि मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता हूँ, अब ये 4 दोस्त आपको भूलने नहीं देंगे, ऐसा पिंच करेंगे, ऐसा ताना मारेंगे, क्या करोड़पति, कहाँ गई गाड़ी, मर्सिडीज आया कि नहीं, टायर खरीदे कि नहीं। ये लोग आपको पिंच करते हैं। और ये जो पिंच है ना, ये आपको जिंदगी में आपके फ्यूल का काम करती है। ये आपको सोने नहीं देती, आपको बैठने नहीं देती। आपको पता है कि अरे यार, मैंने 10 लोगों के सामने कमिट कर रखा है कि मैं ये बाइक खरीदने वाला हूँ। अगर मैंने बाइक नहीं खरीदी, ये 10 लोग सारी जिंदगी मुझे ताना मारेंगे। तो अपने गोल्स को वर्बलाइज करें। जो वी आर लोगों के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन भरी हुई है ना, हम लोग गलतियों का पुतला है यार। इंसान गलतियों का पुतला है। हम विजुअलाइज तो कर लेते हैं, माइंड सेट भी सेट कर लेते हैं, विजन बोर्ड भी बना देते हैं, लेकिन मार्केट में निकलते हैं ना, तो जब 4 लोग नेगेटिव बोलते हैं इस बिजनेस के बारे में, तो हम घर आ जाते हैं। हम बोलते हैं अरे छोड़ो यार, कुछ नहीं होगा, विजन बोर्ड पर नहीं चलेगा, हमसे काम ही नहीं होगा, क्योंकि हम फिर बहानेबाजी में चल जाते हैं। हम गलतियों का पुतला है, प्रोक्रेस्टिनेशन भरा पड़ा है हमारे अंदर। लेकिन जब 4 लोग हमें पीछे से पिंच करते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप फोर्सफुली फिर उस काम को करते हैं। और ये तो अच्छी बात है ना, अगर फोर्स लगा के अगर आपसे आपका ड्रीम पूरा करवा दिया जाए, तो ये गलत है या सही है? बिल्कुल सही है भाई। एनी वन सक्सेस इज सक्सेस। तो वर्बलाइज कर दीजिए अपने बातों को। कुछ लोग हमेशा आपको याद दिलाते रहेंगे, क्या हुआ, 1 लाख रुपए कहाँ गए, 10 लाख रुपए कहाँ गए, लोग आपको याद दिलाते रहेंगे। एंड वाइटलाइज, ऑब्वियसली सिर्फ लोगों को बोलने से नहीं होगा, इस काम को करने भी पड़ेगी, आपको एक्शन पार्ट पे भी आना पड़ेगा। यू हैव टू टेक एक्शन माय डियर फ्रेंड। आपने विजुअलाइज किया, आपने लोगों को बता दिया कि मैं ये अचीव करने वाला हूँ, और लग जाइए, कमर कस लीजिए, और उस काम को पूरा करने के लिए एकदम कर्म भूमि पर, कर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में उतर जाइए। जब आप एक मकसद के साथ, एक ध्येय के साथ आप काम करने के लिए उतरते हैं, आपका एक्शन शुरू होता है, तो कोई कारण नहीं कि आप उसमें सफल नहीं। Vitalize. Without knowledge, action is useless, and knowledge without action is worthless, my dear friend. आपके पास नॉलेज तो है, जैसा मैंने आपको बताया, आपको सब पता है, लेकिन आपने एक्शन ही नहीं लिया उस ड्रीम को पूरा करते हुए। आपने एक्शन ही नहीं लिया कि आप अपने गोल को पूरा करेंगे, तो आपका नॉलेज वेस्ट है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आप तक इस नॉलेज को पहुंचा पाया हूं मैं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड, मुझे सुनने के लिए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अपना विजन बोर्ड तैयार करें, आप अपने माइंड सेट को यूज करें, अपने लिए अपने कुछ सेट ऑफ गोल्स तैयार करें। मैं 1 या 2 गोल नहीं कहता, मैं कहता हूँ सेट ऑफ गोल्स रेडी कीजिए, और वो गोल छोटे से बड़े होने चाहिए। और एज लिटिल एज 2000 रुपए के भी गोल आप सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 के गोल, 5000 के गोल, 10,000 के गोल, 15,000 के गोल, ये सेट कीजिए। कम से कम 10 गोल लिखिए। 10 गोल लिखेंगे जो 2000, 1000 रुपए से शुरू होकर 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए तक भी जा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप एक एक गोल पूरा करते जाते हैं, और गोल के सामने आप अपने टिक लगाते जाते हैं ना, आप ऊर्जा से, आप कॉन्फिडेंस और लवरेज होते जाते हैं कि यस, 10 में से 5 मैंने पूरा कर लिया, तो आगे के 5 भी मैं पूरा कर लूंगा। यही तरीका है सर। तो विश यू ऑल, आपको बहुत अच्छी एक मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रॉकिंग नैरेटर्स।